बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है सेल वॉल। सेल वॉल देखिए बॉटनी स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के लिए। लेकिन अगर कोई जो है लेक्चर के टेस्ट में बॉटनी लेक्चर टेस्ट में पेयर होने जा रहा है या टीजीटी बायोलॉजी में, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या होता है याद रखिए। प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल और कुछ प्रोटिस्ट के सेल के इर्द गिर्द, सेल मेम्ब्रेन के बाहर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर मौजूद होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। सबसे पहले सेल वॉल को रॉबर्ट कुक ने 1665 में प्लांट सेल में डिस्कवर किया था। इसके बाद जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है जो कि प्रेजेंट है प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सम प्रोटिस्ट ये मौजूद होता है, तमाम प्रोटिस्ट में ये मौजूद नहीं होता है। ये बनता कैसे है अगर हम सोचें तो ये सिक्रेटेड बाई प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से ये सिक्रीट होता है। यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है? जितने भी लिविंग कंटेंट्स है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है, यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो सेल का जो लिविंग कंटेंट्स है वो इसी सेल वॉल को सिक्रेट करता है। केमिकली ये किस चीज से बना होता है? प्लांट में ये बना होता है, यहाँ पर मैंने गलती की है, ये बना होता है सिल्यूलोज से। प्लांट में सिल्यूलोज से बना होता है, फंजाई में काइटिन से बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन या म्यूरिन से बना होता है और प्रोटिस्ट में सिल्यूलोज। ये बात याद रखिए, यहाँ पर ये मैं करेक्शन करूंगा, ये प्लांट्स में जो है ये सिल्यूलोज से बना होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर की बुक से ये डेटा मैंने लिया है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें कितने लेयर्स मौजूद होते हैं। तो मेनली जो है 3 लेयर्स मौजूद होते हैं प्लांट सेल वॉल में। मेनली 3 लेयर्स मौजूद होते हैं। पहला लेयर जो है वो होता है मिडल लेमेला, दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ तरतीब के साथ, जो है ये डायग्राम को क्लियर करिए। देखिए ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। इन दोनों सेल्स के दरमियान यहाँ पर ये जो कलर्ड मैंने शो किया है ये है मिडल लेमेला। जिस तरह हम दो ईंटों को एक साथ जोड़ने के लिए हम दरमियान में सीमेंट लगाते हैं, इसी तरह दो प्लांट सेल जब एक दूसरे के साथ पड़े होते हैं तो बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है जो एक दूसरे को कनेक्टेड रखता है, जुड़े रखता है, अटैच रखता है, वो होता है मिडल लेमेला और ये एपीरी लेयर है। फिर इसके बाद जो है जो दूसरी लेयर मौजूद होती है, यहाँ पर जो ब्लैक कलर से मैंने शो किया है ये होता है प्राइमरी सेल वॉल। फिर इसके नीचे जो ब्लू कलर का मैंने शो किया है ये है सेकेंडरी सेल वॉल और फिर इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। तो ये 3 लेयर है, मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। देखिए ये एमसीक्यूज पॉइंट आप क्लियर करें। एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है कि जब हम किसी सेल प्लांट सेल है बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं तो जो मुख्तलिफ लेयर्स है प्लांट सेल वाल का उसका सीक्वेंस कौन सा है? तो याद रखिए पहले मिडल लेमेला है, फिर प्राइमरी सेल वाल है, फिर सेकेंडरी सेल वाल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखिए ये सीक्वेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर। और अगर उल्टा करें कि इनर से आउटर की तरफ तो फिर क्या होगा? फिर पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी सेल वाल है, प्राइमरी सेल वाल है और मिडल लेमेला है। अच्छा, मैं आप पे एक एमसीक्यू छोड़ता हूँ। देखिए हम एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जा रहे हैं। कोई एक मटेरियल है, कोई भी पार्टिकल है, चलो वाटर मॉलिक्यूल है, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसको कितने बैरियर्स, कितनी लेयर से पास होना पड़ेगा, ये आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट में आप मुझे जवाब लिख कर दे दीजिए, फिर मैं आपको आंसर करूंगा कि आपने सही जवाब दिया है या गलत है, फिर वो आपको मैं करेक्शन करके बता दूंगा। लेकिन ये आप बताइए कि एक मॉलिक्यूल जो है एक सेल से दूसरे सेल, प्लांट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल की तरफ जा रही है तो उसको कितने लेयर से जो है पास होना पड़ेगा? ठीक है, आगे देखे दोबारा ऊपर जाते हैं, वो लेयर्स को डिटेल से पढ़ते हैं, जितने भी एमसीक्यू पॉइंट्स वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले मिडल लेमेला, सीमेंट सेल वाल ऑफ द नाइबरिंग सेल। जितने भी एक करीबी सेल होते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े सेल होते हैं, उसको सीमेंट करता है, अटैच करता है। थिकनेस कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो जो है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, तो ये 1 माइक्रोमीटर है। वुडी टिश्यूज में जो वुडी टिश्यूज होते हैं, यहाँ पर मिडल लेमेला में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। लिग्निन एक मॉलिक्यूल है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये इन वुडी टिश्यूज जो है ये लिग्निफाइड होता है। मिडल लेमेला इन वुडी टिश्यूज लिग्निफाइड होता है, यानी लिग्निन की डिपोजिशन हो चुकी होती है, टफ होता है, सख्त होता है। इसके बाद जो है प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल जो है ये डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि ये
मिडल लेमेला के फौरन बाद मौजूद है। देखिए ये ब्लैक कलर का जो मैंने बाहर की तरफ तो इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? पढ़ा तो बाहर है, अंदर से बाहर की तरफ हम आ रहे हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर सेकेंडरी सेल वाला, फिर प्राइमरी है, तो प्राइमरी फिर हम क्यों बोलते हैं? होना तो ये चाहिए कि इसको हम सेकेंडरी बोलते, क्योंकि ये सेकेंडरी के बाहर पड़ा है, लेकिन नहीं, ये डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले बनता है। ये काफी कंसेप्चुअल पार्ट है कि डेवलपमेंट के दौरान ये पहले बनता है, फर्स्ट लेयर है जो कि डेवलपमेंट सेल डेवलपमेंट के दौरान बनता है, इस वजह से जो है इसको प्राइमरी सेल वाल का नाम दिया है। इसकी थिकनेस जो है 1 से 3 माइक्रोमीटर है। इसके अलावा ये इलास्टिक है, इलास्टिक मीन फ्लेक्सिबल, क्रिस्टलाइन है और ऑप्टिकली एक्टिव लेयर है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिक कंपाउंड और हेमीसेल्यूलोज। ये 3 कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल के नाम जो है आपने याद रखने हैं, सेल्यूलोज, पेक्टिक कंपाउंड एंड हेमीसेल्यूलोज। इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, ये सेकंड फॉर्म लेयर्ड है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देखिए प्राइमरी को प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है जो कि डेवलपमेंट के दौरान जो है ये बनती है, और सेकेंडरी सेल वॉल सेकंड लेयर है जो कि डेवलपमेंट के दौरान जो है ये बनती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जूम किया है, तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है सेकंड फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इसकी जो थिकनेस है 5 से 10 माइक्रोमीटर। देखो तीनों को कंपेयर करें, मिडिल लेमेला 1 माइक्रोमीटर, प्राइमरी सेल वॉल 1 to 3 और सेकेंडरी 5 to 10 माइक्रोमीटर। ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये थोड़ा सा सख्त होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल, मोर रिजिड होता है। क्रिस्टलाइन, दोनों क्रिस्टलाइन होते हैं और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसके बाद जो है ये बना किस चीज से होता है? मेड अप ऑफ लिग्निन। देखें हमने मिडिल लेमेला में भी पढ़ा है कि वहां पर भी लिग्निन की डिपोजिशन होती है, लेकिन यूजुअली मौजूद नहीं होता है, सिर्फ पूरी टिश्यू में जो है ये मिडिल लेमेला डिग्निफाइड होता है, लिग्निन मौजूद होता है। इसके अलावा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, मिनरल साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सिलिका, ये कुछ मेटल्स है, इनके साल्ट्स भी इसकी सेकेंडरी सेल वॉल में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये लिग्निन और स्पेशली इन चीजों की वजह से जो है सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सख्त होता है, टफ होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। तो ये था सेल वॉल का कंप्लीट टॉपिक। इसी वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़कर ये थोड़ा सा सेल की ओवरव्यू भी पढ़ते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल का हमने जो है ये पूरा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर मौजूद होता है। यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस भी होता है, विक्यूल वगैरह ये चीजें मौजूद होती हैं। आगे मैं आपकी कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद जो है हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक एनिमल सेल मैंने आपको दिखाया है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटरमोस्ट लेयर है ये ब्लू कलर का जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेंटर में जो पड़ा है ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर में जो पड़ा है ये न्यूक्लियस है, बाहर जो ये लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनके दरमियान जो कैविटी है, ये जो खाली जगह है, जो स्पेस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान, इसको यहाँ पर फ्लूइड मौजूद होता है, इसी फ्लूइड को जो है साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, आगे साइटोप्लाज्म को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर न्यूक्लियस को देखें, न्यूक्लियस की इर्द गिर्द एक लेयर मौजूद होती है, बल्कि डबल लेयर मौजूद होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। इसके अंदर यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, ये जो कलर मैंने शो किया है ये न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पेस है इसमें फ्लूइड मौजूद होता है, इसी फ्लूइड को जो है न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, और इन चीजों को जो है कलेक्टिवली न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये था शॉर्ट सेल का ओवरव्यू कि आपका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बहुत आपके जहन में हो। तो फिर अगले वीडियोस में जो है आगे इसके सेल के अंदर की तरफ हम जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, आगे जो है इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो होगा, आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको ये नोट्स जो है पीडीएफ की शक्ल में मिल सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और इस तरह जो है आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज।